भलिया तुम कुछ बता क्यों नहीं रही हो? वो शख्स ऐसा क्या कर गया जो अम्मी की ये हालत हो गई है? वो पैसों का तकाजा करके ही है, इसी वजह से तो अम्मी परेशान है। तो फिर क्या सोचा है तुमने? क्या करेंगे हम? कुछ नहीं सोचा। चौधरी अंकल से बात की है, वो नियाज अंकल को समझाएंगे, जरूर कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। और अगर नहीं निकला तो? तुम्हें तुम सबको जहर देके अपने आप को भी मौत के गले लगा। अम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तो क्या करूं? क्यों ना कहूं? मैं कैसे ये सब कुछ किसी और के हवाले कर दूं? कैसे? अम्मी इधर बैठे, संभाले खुद को। जाके दवाई लेके अम्मी की डिप्रेशन वाली कल डॉक्टर ने लिख के दी थी, वहीं पे पड़ी हुई है। अम्मी प्लीज संभाले खुद को। आप ही अम्मी को देखो ना। अम्मी अम्मी आप प्लीज ऐसा मत करें अम्मी। मैंने आपसे कहा है ना, मैं सब संभाल लूंगी। मुझ पर ना सही तो अल्लाह की जात पर भरोसा कर ले, वो हमें टूटने नहीं देगा, वो हमें इन लोगों के सामने हारने भी नहीं देगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपने और अब्बू ने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, वो हमारे साथ बुरा नहीं होने देगा। अम्मी हम आपकी बेटियां हैं ना? हाँ, हम सब ठीक कर देंगे। अम्मी प्लीज अम्मी, बस बस अम्मी बस बस, सब ठीक हो जाएगा। मैंने इजहार करने में इतनी देर कर दी। पता है, सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करते हैं। अरे अम्मी खैरियत तो है? आप रो रही हैं? वो मुझे कहती क्या हो गया? है कि हाँ, ये बख्त बीबी अलीना की सास, देखो बच्ची का क्या आशिर कर दिया इसने। मेरे दिमाग में एक जबरदस्त ख्याल आया अम्मी, वो भी इस वक्त के मुताबिक। अगर आप कहो तो मैं सुना दूं। तुम्हें ख्याल आया? क्या ख्याल आया बताओ? बात सुनो, ये फायजा की बात ना करना मुझसे। अरे अम्मी आप सुनो तो सही, अगर सुनने के बाद मजा ना आए ना तो 2000 रुपए इनाम दे देना। अच्छा बोलो ना, क्या बात है? वैसे अम्मी आपने रिश्ता खत्म करने में जल्दी कर दी है। जल्दी कर दी? अरे पागल तो नहीं हो गए? उन फकीरों में रखा क्या था? अगर मैं उनसे रिश्ता जोड़ती ना तो मेरे इस पूरे घर में खाक उड़ जाती। पक्कड़ लोग। अरे सोचो अम्मी, उनका करोड़ों रुपए का मकान है, गाड़ी तो बहुत छोटी सी चीज है। ओए हाय, ये क्या बेवकूफी कर दी मैंने। भला बताओ, सामने की चीज नजर नहीं आई मुझे। और सोचो अम्मी, अंकल मुश्ताक तो अब रहे नहीं, तो जो भी उनकी बेटियों के साथ शादी करेगा ना वो ही मालिक हो जाएगा। अगर जमाल भाई और मेरी शादी वहां पर हो जाए ना तो। हाँ कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वो लोग राजी होंगे। अरे अम्मी कोशिश करेंगे तो राजी क्यों नहीं होंगे? बेवकूफ सी जज्बाती सी लड़कियां और सीधी सादी सी माँ। अगर आप महनाज भाभी को यहाँ पर ब्याह कर ले आए तो मैं फायजा से शादी करके वहीं पे सेटल हो जाऊंगा। हाँ? अरे अम्मी कुछ दिनों की बात है, बस एक मर्तबा घर हमारे नाम हो जाए ना तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। क्या ख्याल है?
है ना अच्छा आइडिया? हाँ, बड़ा शैतानी दिमाग है तुम्हारा, ऐसे ही आइडिया आना था। बस अम्मा, आपकी सरपरस्ती है। सही है। मिलिया, मुझे लगता है कि हमें वो फर्नीचर बेच देना चाहिए। वैसे भी उससे रखने का कोई फायदा तो है नहीं। मेरा ख्याल है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन इसके लिए पहले अम्मी से पूछना होगा। मैं जानती हूँ उनका जवाब क्या होगा। पहले भी तो पूछ के देखा है ना, इनकार ही कर रही थी वो। अस्सलाम वालेकुम चौधरी अंकल। वालेकुम सलाम मलिया बेटा, खुश रहो। घर में सब खैरियत है ना? जी अंकल, सब ठीक है। अच्छा मलिया बेटा, मैंने एक ज़रूरी बात करने के लिए तुम्हें फ़ोन किया था। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो कल या आज शाम को मेरी शॉप पे आ सकती हो? अंकल मैं आ जाऊंगी, वैसे कोई ख़ास बात है? हाँ, ख़ास ही समझो बेटा, वरना मैं तुम्हें ज़हमत नहीं देता। आज शाम को मेरी शॉप पे आ जाओ। जी ठीक है, मैं आ जाऊंगी। बाकी भाभी को मेरा सलाम कहना बेटा। जी अल्लाह हाफिज़। क्यों बुला रहे थे वो? पता नहीं, ये तो अब जाके पता चलेगा। तुम जो कसम ले लो फायजा, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। अगर ये सब बकवास करने की बजाय तुम मुझे बता दो ना कि तुमने फोन क्यों किया, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वो एक खुशखबरी है। अम्मी जमाल भाई की शादी महनाज भाभी से करने के लिए तैयार हो गई। क्या? वाकई? यही तो खुशखबरी है जिसको बताने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया है। हाँ, लेकिन वो आंटी मान कैसे गई हैं? अरे मैंने मनाया उन्हें। 3 दिन तक भूख हड़ताल कर दी थी मैंने। अम्मी ने बहुत कोशिश की, बड़ी समझाया, बड़े वास्ते दिए, पर मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया था कि जब तक वो मेरी शादी फायजा से नहीं करेंगी, मैं तब तक खाना क्या पानी का एक घूंट भी नहीं पीऊंगा। तो बस मान गई। लेकिन अब हमारे पास तुम लोगों को देने के लिए कार नहीं है और शादी भी हॉल में नहीं हो सकती। निकाह रुखसती जो भी होगा हमें इसी घर से करनी पड़ेगी। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। बस तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुमसे शादी करनी होगी ना? मंजूर है, बस मेरी आप ही की शादी हो जाए, उसके लिए मैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, पर दोनों की शादियां एक ही दिन होगी। ठीक है, अपनी अम्मी को मेरी अम्मी के पास भेज देना। नहीं, तुम फिक्र मत करो, अम्मी आ जाएंगी तुम्हारे घर पे, और वो आज आ रही है तुम्हारे घर पे। खुदा हाफिज। फायजा, तुम्हें जितना ये सब कुछ आसान लग रहा है ना, इतना आसान है नहीं। ऐसे क्यों कह रही हो बेटा? हो सकता है कि अल्लाह को हमारे हाल पे रहम आ गया हो। बिल्कुल हो सकता है, हमारे सारे दुख ना सही लेकिन कुछ दुख तो कम हो जाएं। और वैसे भी अम्मी, उनको खुद को भी ये बात पता है कि आप ही जितनी अच्छी है, इतनी अच्छी बहू उनको कहीं नहीं मिल सकती। काश उन लोगों ने यह फैसला तुम्हारे अब्बू की जिंदगी में ही कर लिया। फायजा बेटा, मलिया को कॉल करो और उसे कहो कि जल्दी घर आ जाए, ताकि जब वो लोग आए तो सब लोग घर में तो मौजूद हो ना। जी अम्मी। मलिया बेटा,
उनको शायद मेरी बातें बुरी लगी और तुम सोचो कि मैं क्यों ये बातें कर रहा हूँ। हालांकि मुझे तुम्हारे घरेलू मामलात में कोई मदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुश्ताक से दोस्ती के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि तुम्हें समझाने की कोशिश करूं। अंकल अब्बू आपकी बहुत कदर करते थे। उन्होंने हमेशा हमें यही बताया कि आप उनके बहुत मुखलिस दोस्त रहे हैं। मैं आपकी किसी भी बात का बुरा क्यों मानूंगी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने या हम में से किसी ने ऐसा क्या किया है जो आप हमें ये तमहीद कर रहे हैं। तुम एक बात बताओ, तुम लोग क्या महनाज की शादी न्याज से कर रहे हो? नहीं अंकल, ये सरासर झूठ है। लेकिन उसने तो सब लोगों से यही कहा हुआ है कि उसकी शादी मुश्ताक मरूम की बड़ी बेटी महनाज से होने वाली है। अंकल आप मुझसे जो चाहे मर्जी कसम ले लें, हम में से किसी ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। उल्टा न्याज अंकल ने ये है सच बात अंकल। हमारे साफ और वाज़ेह इनकार करने के बावजूद भी वो हमें बदनाम कर रहे हैं। कर्ज तो लिया था मुश्ताक ने, हालांकि मैंने मना भी किया था, लेकिन क्या करता। उसने प्लाट खरीदा था, मकान भी बनाना था, और बाद में महनाज की शादी में 10 लाख रुपए और लेने पड़ गए न्याज से। अंकल आप ही बताएं, हम लोग इस मुसीबत से कैसे निकले? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा कि मैं किस तरह तुम लोगों की मदद करूं। अब इत्तेफाक है कि जिन दिनों तुम्हारे अब्बू महनाज की जहेज के सिलसिले के तकदो में लगे हुए थे, उन्हीं दिनों में मैं अपने बेटे को मुल्क से बाहर कारोबार करवाने की कोशिश में लगा हुआ था। अब किस्मत देखो, दोनों की कोशिशों का बेकार ही होना था। क्या मतलब, क्या हुआ है आपके साथ? मलिया बेटा, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया और हम बैठे बिठा कर्जदार हो गए। माफ कीजिएगा अंकल, अपनी परेशानियों में आपकी खैर खैरियत पूछने का ख्याल ही नहीं आया हम लोगों को। मैं समझ सकता हूँ बेटा, इसलिए मैंने पहले कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन अब मजबूर होकर इसलिए बताना पड़ रहा है कि कहीं तुम लोग मुझे खुदगर्ज न समझ बैठो। अगर मेरे बस में होता ना बेटा, तो मैं कभी भी न्याज की आदत तुम लोगों को परेशान नहीं होने देता। अल्लाह आपकी सारी परेशानियां दूर करे अंकल। आपने इस मुश्किल वक्त में हमारे सर पे आके हाथ रखा है, हमारे लिए यही बहुत है। बाकी अब जिंदगी की मुश्किलों से कैसे निकलना है, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। बेटा आगे के लिए कुछ तो सोचना होगा तुम। सच बताऊं अंकल, तो फिलहाल तो कुछ भी नहीं सोचा। ज़हन इतना काम ही नहीं कर रहा, लेकिन इतना यकीन जरूर है कि अल्लाह मियाँ जरूर हमें इस मुसीबत से निकालेगा। अल्लाह तुमको हिम्मत दे बेटा, और तुम जैसी बेटी हर घर में पैदा करे। सलाम है तुम्हारी हिम्मत, सलाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। मैं चलती। किस मुंह से उन लोगों का सामना करेंगे हम? शायद आप भूल चुकी हैं कि आपने क्या कुछ नहीं किया उन लोगों के साथ, और उसके बाद हम में से कोई एक दफा भी मिलने नहीं गया उनसे। ऐसा कुछ नहीं होता, और ऐसे दुख के माहौल में भला कौन शादी की बात करता है? बात शादी की तो है ही नहीं। बात यह है कि वो लोग इतनी परेशानियों, इतने मसलों में घिरे हुए, पर हम में से एक शख्स नहीं गया उनसे मिलने। भाई उनसे अब सामना करने से बेहतर है मैं डूब मरूं कहीं जाके। डायलॉग बाजी यहाँ पे मत करो, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? मुझे क्यों लग रहा है कि ये इसका आइडिया है? जमाल, इससे तो तुम्हारे और महनाज के भले का ही सोचा है बेटा। अम्मी अगर इनकी मोहब्बत में ना मैं अपना सर भी कटवा दूं ना, तो बोलेंगे टेढ़ा कटा, थोड़ा सीधा करके काटो। तुम्हें भाई की मोहब्बत पर शक है भला? ना ना ना, मुझे शक नहीं है, मुझे यकीन है कि इसमें भी इसकी कोई गर्ज छुपी हुई है। देखा अम्मी, मैंने कहा था ना ये बंदा यही बोलेगा। देखो जमाल, तुमने शादी नहीं करनी ना तो साफ साफ बता दो। अरे इसने और मैंने तो तुम्हारे भले का सोचा था। ठीक है, तो तुम्हें नहीं करनी तो मैं तुम्हारे लिए कोई और लड़की देख लेती हूँ। मैंने ये नहीं कहा अम्मी, मैं हाँ क्या मैं भाई, इसने फोन कर दिया है फायजा को कि हम लोग आ रहे हैं, वहीं जाके शादी की बात कर लेंगे। बस तैयार हो जाओ तुम जल्दी से। और अम्मी मैं तो कहता हूँ आज लगे हाथों है ना शादी की बात भी तय कर लेना।
और एक काम करते हैं, मिठाई का डब्बा भी साथ लेके चलते हैं। जैसे ही रिश्ता तय हो जाए, मिठाई डायरेक्ट उनके मुंह में। मिठाई का डब्बा, अब समझा। ये यकीनन इसी का आइडिया है। आप इस निकम्मे की बातों में कैसे आ जाती हैं? हाँ हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? अरे वो लोग फकीर हो गए, फक्कड़ हो गए, जेज देने को उनके पास कुछ भी नहीं है। ये तो मेरी मेहरबानी है कि मैं उनसे फायजा का रिश्ता मांग रही हूँ इसके लिए। अरे 2 बेटियों का बोझ उतारी हूं उनके सर से। जी पागल आदमी, भलाई का तो जमाना ही नहीं है भाई। छम्मी, घर की बात अभी नहीं करना, ऐसा ना हो कि बात खराब हो जाए। बात सुनो, मेरी अक्ल तुम्हारी तरह ना घास चरने नहीं गई हुई। मुझे पता है मकान की बात तो मैं तभी करूंगी एन निकाह के वक्त, ताकि उन्हें कुछ सोचने समझने का मौका ही ना मिले। कैसा? अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। मैं बंद करती हूँ। चल, ये सब कुछ क्या है? वो आपके ससुराल वाले आ रहे हैं ना, तो उनकी थोड़ी बहुत खातिरदारी तो होनी चाहिए ना। बस सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? आपी अब्बू के जाने के बाद ये पहली खुशी है, तो बस जो समझ में आया मैं ले आई। अच्छा मुझे ये बताएं, फायजा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। मैं कमरे में। ये मुझे एक बात हजम नहीं हो रही है। फायजा बता रही थी कि कमाल ने उसके लिए 2-3 दिन भूख हड़ताल की है। झूठ बोल रहा है, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। ये बात उसने ऊपर से फेंकी होगी। आपी वो फायजा से शादी करना चाहता है, और मुझे तो लगता है कि इसलिए उसने आंटी को भी मनाया। एक बात सुन लो मलिया, हमारी फायजा की शादी उस कमाल से नहीं हो सकती। मैं भी यही चाहती हूँ, तो बस आप इसीलिए इस बात को भूल जाएं। तुम्हें क्या लगता होगा ये आंटी इस बात के लिए क्यों मानी होंगी? शायद जमाल भाई की वजह से। जमाल ने एक लफ्ज भी नहीं कहा होगा, कोई और बात है। वो भी सकते हैं आप। देखें ना, पहले हमने कुछ छुपाया है ना अब हम कुछ छुपा रहे हैं। आपका जहेज जितना भी पड़ा है हम वो नहीं दे देंगे। देखिए इससे ज्यादा वो हमसे तवक्को ना रखें, और हमारी औकात भी नहीं है कुछ देने की इस वक्त। दिल घबरा रहा है मेरा बहुत ज्यादा। आप भी अब्बू के जाने के बाद से तो मेरे दिल से हर डर हर खौफ निकल गया। प्लीज आप भी डरना छोड़ दें, जो होगा देखा जाएगा। बहन का मामला है ना, इसलिए हमने इस घर को लेके चलना है मलिया। ठीक हो जाए, चल। देखिए चौधरी साहब, आपका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। आप इस मामले के बीच ना ही आए तो ज्यादा बेहतर है। और फिर मैं आपके कहने पर उस औरत की इद्दत तक खामोश रहा हूं। बात सुना नियाज़ अली, ये धमकी वाला लहजा ना किसी और को डरा सकता है, मुझे नहीं। वो लोग मेरे दोस्त के घर वाले, मैं उनके साथ तुम्हें ज्यादती और बदतमीजी करता देखकर खामोश नहीं बैठ सकता। अच्छा, तो 80 लाख रुपए आप दे दो 3 दिन के अंदर अंदर, और कागजात ले लो, कर दो हमदर्दी। मैं भी तो देखूं कि आपको अपने मरहूम दोस्त का कितना ख्याल है। क्यों, क्या हुआ? सारी हमदर्दी और जोश हवा हो गया? अरे चौधरी साहब, मैं जानता हूं आप मुश्ताक के गहरे दोस्त थे, लेकिन दोस्ती और लेन देन में बहुत फर्क होता है। रहम करो नियाज़ अली, रहम करो। क्यों यतीमों के माल पे नजर रखते हो? क्यों अपने रब को नाराज करना चाहते हो? अल्लाह ताला इस बात को पसंद नहीं करता है। वो मैं जानूं और मेरा मालिक। आप अगर अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं तो इस मामले के बीच ना आए, वरना आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कितना बेहिस और बदलिहाज आदमी हूं। क्या समझे? चलता हूं। ऐसे ही तुम्हारी इद्दत खत्म हुई, वैसी मैं चली आई। मेरी नियत में अगर जरा भी खोट होता तो। नहीं, अम्मी का मतलब है कि चुप करो, बात कर रही हूँ ना मैं।
अब पुरानी बातें रहने दें आप। अरे क्यों रहने दें? हमने कार मांगी थी कोई? अरे मांगी क्या थी, बल्कि बातों बातों में ऐसे ही सरसरी सा जिक्र किया था। मुश्ताक ने हामी भर ली। तुम तो जानती हो ना, 4 मेरी रिश्तेदार औरतें भी वहां बैठी थी। अरे मुंह से निकली बात कोठों तक पहुंचती है। अब तुम अगर गाड़ी नहीं दोगी महनाज को तो उसकी बेइज्जती तो होगी ना कि नहीं? आंटी, आपकी इन बातों से दिल दुखता है। अब्बू जी तो आप ही की शादी का अरमान लिए इस दुनिया से चले गए। बात सुनो बीबी, उनकी मौत हमारे खाते में मत डालो। अरे उनकी आई थी, आ गई, जितनी लिखी थी गुजार के चले गए। अच्छी गुजारी है उन्होंने, हमारा कसूर नहीं है उनकी मौत से। मम्मी, उसका कहने का मतलब ये नहीं है, वो तो बस। चुप करो तुम, मतलब ये नहीं है वो नहीं है, हर वक्त बोले चले जाते हो। आप चाय पिए। हाँ, चाय तो पी ही लेंगे, पहले तुम मेरी बात सुन लो कुलसुम। कौन सी बात? भाई यही कि फायजा की शादी ना मेरे कमाल से होगी बस। अब इस बात को तुम मेरा फैसला समझो, आखिरी फैसला समझो, जो समझो बस। लेकिन अम्मी। चुप करो तुम, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है। आपा, देखो कुलसुम, तुम यूं समझ लो कि महनाज के जहेज में मैं तुमसे फायजा मांग रही हूँ और कुछ नहीं बस। आंटी, फायजा एक जीती जागती इंसान है, ना कि घर में कोई पड़ी चीज है जिसे हम उठा के उसे जहेज में दे दें। अरे बात सुनो बीबी, अगर तुम 4 किताबें पढ़ बैठी हो ना तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझसे ये गज लंबी जबान चलाओ। नहीं आई मलीहा बिल्कुल ठीक है। चुप करो और मेरी बात सुनो। तुम ऐसा करो कि अपना बोरिया बिस्तरा लेकर यहीं आके पड़ जाओ। बहुत दुख होता है ना तुम्हें अगर इनके बारे में मैं कुछ बोलूं तुम्हें तो। देखो भाई कुलसुम, जो फैसला करना है ना वो आज ही कर लो। महनाज के साथ साथ फायजा भी मेरे कमाल की दुल्हन बनकर आएगी, कह दिया है मैंने। फायजा, इन लोगों को तुमने बुलवाया ना? हाँ हाँ तो तुम्हें पता ना हम तुम्हारी कमाल से शादी नहीं करवाएंगे किसी भी सूरत। क्यों भाई? मैं पसंद करती हूँ उससे, मुझे शादी करनी, इसमें क्या मसला है? झूठ ना बोलो। अरे क्या फजूल बातें कर रही हो? हाँ, क्यों झूठ बोल रही हो हमसे? मसला क्या है अगर मैं उससे शादी कर लूंगी? पसंद करती हूँ ना, और वैसे भी आप ही एक दफा आपकी शादी हो जाएगी, उसके बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। देखिए, जब मैं उस घर में चली जाऊंगी ना, इन दोनों माँ बेटी की ऐसी हालत करूंगी कि ये लोग याद रखेंगे। इसलिए तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। कुछ नहीं होता। और वैसे भी अब्बू की मौत के जिम्मेदार भी तो ये लोग हैं ना, इनसे बदला भी तो लेना है कि नहीं? जरूर लूंगी बदला, इन सबको ऐसा मजा चखाऊंगी ना कि याद रखेंगे। अब ऐसे हैरत से क्या देख रही हैं? चाय दे दी है मैंने उन्हें, कबाब फ्राई करें, चलें। आपा, रिश्ता तो जमाल और महनाज का तय हुआ था, शादी की तैयारी भी हो गई है, और अब ये सब। आप तो समझदार हैं, जानती हैं कि फायजा की शादी के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा। जब मैं कह रही हूँ कि महनाज के जहेज में तुम मुझे फायजा दे दो, फिर काहे का टाइम और काहे की तैयारी? मेरी फायजा भी बहुत छोटी है आपा। पर रहने दो, ऐसी कोई नन्ही मुन्नी छोटी नहीं है। हाँ, ये तो सब आजकल के जमाने के चोचले। हमारे जमाने में इधर लड़की सियानी हुई, इधर उसका ब्याह कर दिया, नन्ही है। आंटी, हम आज के जमाने में रहते हैं, और वैसे भी कमाल भाई बेरोजगार है, उनकी तालीम भी कम है, तो पहले इन्हें अच्छी नौकरी मिल जाए, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। बात सुनो, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है हमारे पास। तुम्हारी बहन भूखी नहीं रहेगी, जो खुद खाएंगे वही उसे खिलाएंगे। जी, किससे मिलना है आपको? जाओ अपनी अम्मी से कहो कि न्याज अली आया है पैसे लेने। घर पे अभी मेहमान है, आप बाद में आएगा। हाल में जाए तुम्हारे मेहमान, बुलाओ उसको, अपनी बहन को, उससे कहो मेरे पैसे दे। मेरा ख्याल है अगर हम किसी और दिन इस बारे में बात करें तो सबके लिए बेहतर होगा। नहीं नहीं नहीं, जो भी बात होनी है आज ही हो जाएगी अम्मी।
क्या बात है फायजा? मैं आती हूँ। है क्या हो गया? कहीं आग लग गई जो ऐसे भाग के गई हैं दोनों? तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं मैं, जो मुझे तुमने धूप में खड़ा रख के और खुद अंदर झूला झूल रही हो। अंकल प्लीज आस्था बात करें, अंदर मेहमान आए हुए हैं। आप मुझे बताएं क्या बात है। वही बात पुरानी है बीबी, अपने मरे हुए बाप का वादा निभाओ। वरना मुझे बताओ कि मैं बारात कब लेकर आऊं। अरे कुलसुम, सब खैरियत तो है ना? मुश्ताक के मरने के बाद ये सब क्या चल रहा है तुम्हारे घर में? ऐसी कोई बात नहीं है आपा, मैं जाके देखती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, बैठी रहो तुम ना जाओ। ये हो क्या रहा है? चलो हम सब भी बाहर ही चलते हैं, चलो। नहीं, आप लोग यहाँ पे रुके, मैं जाकर देख कर आता हूँ। आपको तमीज की जबान समझ में नहीं आती है क्या? मेरे अब्बू ने आपसे ऐसा कोई वादा नहीं किया है। लगता है आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। क्या बात है, तुम लोग इस तरह बाहर क्यों खड़े हो? ओह, तो ये बात है, बाप के मरने का खूब फायदा उठाया जा रहा है। एक सेकेंड, कौन हो तुम, क्या काम है और यहाँ क्या करने आए हो? जमाल भाई आप प्लीज अंदर जाएं, मैं बात कर रही हूँ ना इनसे। हाँ भाई, पूछ रहा हूँ कुछ, क्या काम है, यहाँ क्यों आए हो? पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? मेरे अंकल का घर है, इसलिए आया हूँ। अब तुम बताओ यहाँ काम किया तुम्हें? तुम्हारे अंकल ने? जमाल भाई मैं बात कर रही हूँ ना। अंकल आप प्लीज यहाँ से जाएं, मैं कल आपके ऑफिस आती हूँ। अरे बताओ तो सही, बात क्या ठीक है बीबी, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कल शाम तक अगर तुम ऑफिस नहीं आई तो मैंने फिर यहाँ आ जाना है। फिर कोई गिला नहीं करना। हाँ तो बस अब मैं तुम्हारी तरफ से ना ही समझूं। ना नहीं नहीं, आंटी ने इनकार तो नहीं किया ना अभी। तो इकरार कब किया है? इतनी बहस मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, सर दुखता है मेरा। देखो भाई, बात करनी है ना तो हाँ में करो, वरना महनाज का रिश्ता भी खत्म ही समझो बस। अम्मी, आंटी जैसा कह रही हैं आप बिल्कुल वैसे ही करें। फायजा तुम चुप करो, फैसला अम्मी को करने दो। अरे चुप करो ना तुम, खामखा बीच में बोले जा रही हो। फैसला कर तो दिया लड़की ने, क्यों खींच रहे हो बात को? आपा हाल में महनाज की शादी वाले दिन ही मंगनी कर देंगे और 1 साल के बाद शादी। हाँ, मेरे ख्याल से ये सबसे बेहतर तरीका रहेगा। इस दौरान इसको कोई जॉब भी मिल जाएगी और बेहतर रहेगा। अरे चुप करो, जॉब भी मिल जाएगी, बेहतर रहेगा, बोले चले जा रहे हो खामखा। देखो कुलसुम, मेरी बात सुनो, आज रात 12 बजे तक तुम्हें मैं टाइम देती हूँ। हाँ या ना का फैसला करो और मुझे बता दो, वरना तुम ये महनाज के किस्सों को भी खत्म ही समझो। हाँ, खामखा की जिद करे चली जा रही हो, खींचे चली जा रही है बात को, ये भी खामखा बोले जा रही है, हद हो गई। चलो भाई चलो, आओ फायजा चलो, चलो। कतरा कतरा आंसू बनके बहता जाए। फायजा
ये क्या बचपन है? तुम्हें क्या जरूरत है ये बात करने की? आप तो समझने की कोशिश करें। अगर आप ही अपने मुंह से कुछ नहीं कह रही तो एटलीस्ट हमें चाहिए कि हम उनके एहसास और जज्बात को समझे ना। देखो, आप ही हमसे ज्यादा समझदार हैं। वो जानती हैं कि मैं कमाल को पसंद नहीं करती, तो करने लगूंगी, उसे सुधार लूंगी, उसे समझाऊंगी। और जिंदगी का क्या है, जैसे तैसे करके गुजार लूंगी, गुजारनी ही तो है। खैर, आप प्लीज जाएं, अम्मी को और आप ही को समझाएं, उन्हें कहें कि फायजा सब कुछ मैनेज कर लेगी, बस मेरी आप ही की शादी हो जाए किसी तरह। अम्मी किसी भी तौर पे नहीं मानेगी, और अम्मी तो क्या, मैं और आप ही भी इस बात को नहीं मानेंगे। अम्मी, फायजा तो ना समझे, जज्बाती है। खैर आप तो समझती हैं ना, नरगिस आंटी को आपको उसी वक्त इनकार कर देना चाहिए था। बेटा तुम्हारे सामने कहा तो था, लेकिन वो बार बार एक ही बात बोले जा रही थी। और अब तो फायजा ने भी इकरार कर दिया है कि वो राजी है। अब तो उनके दिमाग और आसमानों पे चढ़ जाएंगे। तो नहीं, क्या फायजा के दिमाग में चल रहा था, क्यों उसने ऐसा किया? गलत किया उसने ये। पहले ही क्या कम मुसीबतें जो अब फायजा ने भी परेशान करना शुरू कर दिया है। अम्मी, उसकी क्या गलती है? उससे ज्यादा गलती तो नरगिस आंटी की है। मैं तो कहूंगी कि जमाल भी बराबर का कसूरवार था। उसकी बुज़दिली की वजह से आंटी की फरमाइशें बढ़ती गईं। फिर अब बस नहीं चल रहा कि मैं जमाल को खरी खरी सुनाऊं। नहीं बेटा, ऐसे मत कहो। जमाल का कोई कसूर नहीं है, तो बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, बस अपनी माँ का साथ देता है, माँ का फर्मा बरदार है, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। अब मैं आपसे एक सच कहूं, मैंने ये शादी नहीं करनी है, क्योंकि नरगिस आंटी का रवैया अभी भी नहीं बदला। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? तुम्हें एहसास है? अम्मी, आप समझने की कोशिश कीजिए। नरगिस आंटी अपने निकम्मे बेटे के लिए फायदा जैसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं। हमारे हालात देख के फायदा उठा रही है और आपको ब्लैकमेल कर रही हैं। ये जो तुम बार बार फायजा की हमदर्द बन रही हो ना, वो उन्हीं की जबान बोल रही है। अम्मी, उसका क्या कसूर है? वो तो बेचारी मेरी वजह से कुर्बानी दे रही है, जो कि मैं ऐसा होने दूंगी नहीं। या अल्लाह, ये सब क्या हो गया? अम्मी, कुछ भी नहीं हो रहा, बस आपने नरगिस आंटी को साफ साफ इनकार करना है कि फायजा की शादी हम कमाल से नहीं करेंगे। बेटा, वो तुम्हारा रिश्ता तोड़ देंगे। तो क्या हुआ अम्मी? वैसे भी वो रिश्ता कभी जुड़ा ही नहीं था। जो चीज कभी जुड़ी नहीं होती उसका टूटना कैसा? मेरे रब्बा दिल नाल मेरे चंगी ना होई, मेरे रब्बा दिल नाल मेरे चंगी ना होई। कोई सुने मेरी कैसे मैं सुनाऊं, तेरी आंखों में नजर ना आऊं, जीना अच्छा नहीं लगता मुझे, क्या मैं मर जाऊं। उन्होंने बहुत शोर मचाया है अंकल, कल दोपहर तक की धमकी दी है। बेटा, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन बदनीयत है ना, मौका से फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। फिर जो वो चाहते हैं ना, वो तो मैं कभी नहीं होने दूंगी। तो फिर क्या करोगी तुम? पता नहीं अंकल, मुझे तो खुद कुछ भी समझ नहीं आ रहा। घर बेचने के बारे में सोचा, लेकिन उसके तो कागजात भी सलीम अंकल के पास हैं। अच्छा अंकल, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब मुझे कोई एतराज नहीं तो आप लोगों को क्यों एतराज हो रहा है? हमें एतराज है इस बात से, ये तुम्हारा बचपन है जो तुम्हें ऐसी बातें सिखा रहा है। मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ यार, मुझे उस कमाल को हैंडल करना अच्छी तरह से आता है। और रही बात आंटी की, अगर मैं उस घर में रहूंगी ना तो आंटी को मैंने यूं ठीक कर देना, लेकिन अगर आप ही अकेले वहां रहेंगी तो वो आंटी ना आप ही की जिंदगी को अजीरन बना देंगी। मैं नहीं चाहती आप ही के साथ ऐसा हो यार।
ये सब कुछ जानने के बावजूद भी हम इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है फायजा। और आप ही ने तो खुद मना कर दिया इस शादी से। क्या मतलब? तो आप ही की शादी उस बुड्ढे से होगी? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ज़बान से कुछ अच्छा तो निकाल सकती हो ना, कबूलियत की घड़ी भी हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, तो अब अल्लाह ना करे ऐसा कुछ भी हो, लेकिन इस मामले को लटकाया भी तो नहीं जा सकता ना। वो 12 बजे तक का टाइम देकर गई हैं। वो पहले भी रिश्ता खत्म कर चुकी है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। जरूर कुछ और बात होगी। और क्या बात होगी? यकीनन कमाल ने जिद की होगी और वो मजबूर होके हाँ आ गई होगी। मेरी बात को सुनिए और समझें प्लीज, आप लोग हाँ कर दें। मलिया, ये मुझे जमाल बार बार कॉल कर रहा है, मैं क्या करूं? धमकियां, अल्टीमेटम, डेडलाइन, ये सब कुछ तो उसकी अम्मी देती है ना। इसमें भला हम लोग क्या कर सकते हैं? कभी कभी तो दिल करता खरी खरी सुनाऊं उससे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मलिया, मैं फायजा की कीमत में जमाल से शादी किसी सूरत नहीं करूंगी। मैं और अम्मी भी ये नहीं चाहते आप ही। अच्छा, मुझे एक बात बता, वो नियाज अंकल तुमसे क्या बात कर रहे थे? वो कुछ भी नहीं, बस पैसों वाली बात ही कर रहे थे। और क्या कहना उन्होंने। उन्हें लगता है कि हमारे सहन में नोटों का पेड़ उगा है और उसमें से हम नोट तोड़ तोड़ के उन्हें दे देंगे। बस ऐसी फजूल बातें। मैं पैसों की बात जानती हूँ, मुझे वो बताओ जो तुम मुझसे छुपा रही हो। मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया आप ही। तो वो शादी वाली बात? मलिया, मुझसे क्यों छुपा रही हो? क्या मैं इस घर का फर्द नहीं हूँ? देखें आप ही, वो इंसान उल्टी सीधी बकवास कर रहा था और जरूरी नहीं है कि उसकी हर बकवास पे तवज्जो दी जाए। तो वही बता दो ना कि क्या बकवास कर रहा था।